नमस्कार बच्चा लोग, सब ठीक। डिसोल्यूशन चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं जिसमें बहुत डिटेल से बैलेंस शीट था, पूरा फुल फ्लेज सब कुछ इंफॉर्मेशन। अब एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे बैलेंस शीट ही गायब है। क्वेश्चन में क्या बात होता है, आइए फटाफट क्वेश्चन बनाने में टाइम जाएगा। ए एंड बी दो पार्टनर है जो कि शेयर करते हैं 40% और 60% और 40%, मतलब 3:2 का रेशियो हो गया, है ना। 60% 40% का मतलब 60:3:2 का रेशियो। नीचे बोला है आपको डिटेल में, ए का कैपिटल पता है, बी का कैपिटल देखिए ध्यान से थोड़ा, डेबिट बैलेंस है जी। मतलब जब कैपिटल लिखेंगे तो क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस दे दिया, वाह। ट्रेड क्रेडिटर भी 40,000 दे दिया है। लोन फ्रॉम मिसेज ए, अच्छा मिसेज ए मतलब ए की वाइफ से लोन लिया गया है 20,000, बहुत अच्छा। कैश एट बैंक है 15,000, ये बात भी ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में जो जिधर जाना चाहिए उसको बैठाएंगे, ठीक ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन क्या है, ताकि उसके बाद हम रियलाइजेशन बना सकें। और ये नीचे लिखा है द एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक रियलाइज, सीधा रियलाइज्ड वैल्यू दे दिया जी 1,90,000। अलग अलग ड्रामा करने के दरकार ही नहीं बताया। ऑल क्रेडिटर वेयर पेड, नहीं भी बोलता तो करते। अच्छा बोला पेड ऑफ लेस 5%, 5% डिस्काउंट भी उसको दे रहे हैं, मतलब सारे क्रेडिटर जितने के हैं उतना तो वैल्यू देंगे ही, उसको 5% डिस्काउंट में है क्या कोई क्रेडिटर, है ना सर। दो जन, एक मिसेज एक्स का लोन है, ए का लोन है और क्रेडिटर। चलिए, तो ये 60,000 रुपए हो रहा है ना, तो 5% कम में पेमेंट करना है। 5% कम में कितना होता है, 60,000 का 5% 3,000 है, मतलब 57 में नक्की कर देंगे। बोलता है रियलाइजेशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाओ, ठीक ना। बोथ पार्टनर सॉल्वेंट है, मतलब अरे दिवालिया कंगालिया नहीं है, पैसे वैसे लगेगा तो मंगाएंगे तो दे देगा लोग। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन इसका बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट ना दे तो एक बैलेंस शीट हम लोग को बनाना पड़ता है। लेकिन आपके सिलेबस से मेमोरेंडम बैलेंस शीट हटा दिया गया है। लेकिन ऐसा छोटा क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट करके 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसका ज्ञान लेना थोड़ा जरूरी है। चलिए, तो आप फॉर्मेट तीनों जल्दी से बना लीजिए और इस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रहा वो फॉर्मेट जो हमें दरकार था। तो सबसे पहले मैं साइड में यहाँ पे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पे सारे आइटम्स को हम लोग फटाफट पुट कर लेंगे। चलो, हमारे पास कैश एट बैंक कितना है, 15,000। लिख लो, कैश एट बैंक 15,000। यहाँ अमाउंट है जी, अमाउंट नहीं लिखे हैं, तुम लोग घबराओ मत। बीज कैपिटल, देखो ध्यान से, बीज का डेबिट साइड में कैपिटल था तो बी का कैपिटल एसेट साइड में लिखा जाएगा, 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट साइड में जाएगा, पीएल डेबिट। इस शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, आप समझदार हो समझ जाओगे, 30,000। बाकी ट्रेड क्रेडिटर था, मतलब जिधर जो लाइबिलिटी साइड लगे उसको लाइबिलिटी साइड बैठा देना, जो एसेट्स लगे उसको एसेट साइड में बैठा देना आप। लोन फ्रॉम ए, मिसेज ए, मिसेज ए कितना है जी, 20,000 रुपए लोन मिला है। और क्या है, एज कैपिटल, एज कैपिटल कितना है बेटा, एज कैपिटल है 2,40,000, तो एक और जीरो होगा। टोटल इधर को ऐड करेंगे तो 2,40,000 और 60, 3,00,000। इधर भी 3,00,000 होना चाहिए लेकिन कम दिख रहा है, तो बाकी के चीज क्या हो गए, एसेट्स, फिक्स एसेट्स या कोई भी एसेट्स लिख देते हैं। सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हो तुम लोग, सन्ड्री एसेट ही लिख लो, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स लिख लो। कितना आ रहा है सन्ड्री एसेट्स का वैल्यू, 25 और 15, 40, 30, 70, मतलब 230।
2,30,000, यहाँ पे भी 3,00,000। ये बैलेंस शीट क्यों बनाया सर? ये वर्किंग नोट में समझ लो बैलेंस शीट बना है। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितना है, उसको कॉपी पेस्ट करने में आसान होगा, अदरवाइज हमको पता ही नहीं होता है ना। चलिए सबसे पहले अब शुरू करते हैं फटाफट रियलाइजेशन में। टू एसेट्स कॉपी कर लेते हैं, आइए। टू सन्ड्री एसेट्स, अरे भाई लिखा जाओ। टू सन्ड्री एसेट्स कितना था? 2,30,000। और कोई एसेट्स है क्या? कैश है सर। अच्छा अच्छा, नीचे से चलते हैं। और पीएल का डेबिट बैलेंस है, तो पीएल का डेबिट बैलेंस को क्या करें? टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करें? बैलेंस शीट में बांट देना ए और बी में। बोलो किस रेशियो में बांटिएगा सर? वही 3:2 चल रहा है। तो 18,000 और 12,000, 30,000 को बांट दिया गया। ये नक्की हो गया। बी का कैपिटल डेबिट साइड में था, तो टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, बी में हम लोग कितना है उसका कैपिटल? 25,000 है, यहाँ डेबिट साइड में लिख देते हैं। ये कलर चेंज कर लो, ब्लू कलर से ठीक से दिखता नहीं है। ये भी हो गया। कैश एट बैंक है सर, उसको आइए टू बैलेंस बीडी बैंक अकाउंट में कर लेते हैं। टू बैलेंस बीडी कितने हजार है? 15,000 रुपए है हमारे पास। एसेट साइड को नक्की कर दिए, कैश यहाँ चला गया, एसेट वहां चला गया, बिल चला गया भाई, 20 कैपिटल डेबिट साइड में चला गया कैपिटल में। जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था वो भी चला गया। ट्रेड क्रेडिटर है जी, कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। बाई ट्रेड क्रेडिटर बोलकर कॉपी हो रहा है अभी वैल्यू। कितना? 40,000 रुपए, कॉपी कर लीजिए। मिसेज एक्स का लोन है, इसको क्या अलग लेजर बना के करें? ना सर, ये तो थर्ड है, हमारे थर्ड पार्टी है हमारे लिए। तो ये लोन मिसेज एक्स, ए वाला सॉरी, कितना? 20,000 यहाँ कॉपी कर लेते हैं। एज कैपिटल है, एज कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस है, तो अच्छा बात है, इसके कैपिटल को हम लोग इधर लिखेंगे। ये अच्छा इंसान है, बिजनेस में पैसा दे के रखा है। बी के जैसा छोटा चमार नहीं है ये कि पैसा निकाल लिया बेटा। आइए इधर माइनस कर लेते हैं। क्लियर? तो 40,000 इधर आ गया, एकदम क्लियर। सारा एसेट्स लाइबिलिटी जिसको जहां कॉपी होना था हो गया है। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश रियलाइज भी हो गया है। कितना में रियलाइज हुआ है सारा एसेट्स? 1,90,000 में। इसको थोड़ा हम लोग अलग पेन से लिखते हैं। बाय ए बाबा, ये कौन सा पेन हो गया भाई? ये तो गड़बड़ पेन चुना गया है। ये ठीक है क्या? ये भी थोड़ा मोटा चल रहा है, इससे लिखते हैं। बाई बैंक, एक ही बार सारा एसेट्स रियलाइज हो गया है, तो 1,90 नाटक करने का दरकार नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप एसेट्स रियलाइज लिख सकते हैं, और इधर में आकर टू रियलाइजेशन। क्या? टू रियलाइजेशन कितना? 1,90,000। 1,90,000 टोटल एक ही बार कॉपी पेस्ट हो गया। ऑल क्रेडिटर गुड, सारे क्रेडिटर अच्छे हैं, उनका पेमेंट करना है। तो टू, कौन कौन क्रेडिटर है जी भाई? टू ट्रेड क्रेडिटर, उसको 5% कम में पेमेंट कर दो। 40,000 का 5% कम मतलब 95% पेमेंट कर देना। तो 95% आया कितना? 38,000। और कोई क्रेडिटर है? हाँ सर, मिसेज ए का लोन है, उनका लोन कितने का है? 20,000 का, उसका भी 95% करोगे तो 90,000 आएगा। 95%, समझ रहे ना? ये लिखने का दरकार नहीं है 95, तुम्हारे समझाने की, तुमको समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो लोन भी नक्की हो गया, ये भी पेमेंट हो गया, और कुछ बचा है नीचे? क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस है सर। अच्छा, जब पेमेंट किए हो तो यहाँ भी आ जाओ, बाई रियलाइजेशन। एक ही बार दोनों का ऐड करके 57,000 में लिख दे रहा हूँ, तुम समझ गया ना? इन दोनों का वैल्यू ऐड करके 57 दोनों एक ही बार नक्की कर दिया। चलो, टू यहाँ पे क्या बोल के? रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो टू यहाँ पे बैंक बोल के लिख दो। ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख देना बेटा। कितने हजार का एक्सपेंस था? 4,000 का। यहाँ भी बाई रियलाइजेशन लिखना, और ब्रैकेट में एक्सपेंस लिखना। एक्सपेंस लिखना 4,000 रुपए। एकदम समझ में आना चाहिए आपको, ये सब हिसाब इजी हो रहा है। सब कुछ तो हो गया ना? बताओ कुछ बचा नहीं? सारा पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया नक्की। ट्रेड क्रेडिटर का भी पेमेंट हो गया, पैसा भी आ गया, सब हो गया, नक्की हो गया है। चलिए
अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। आइए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं और देखते हैं मुनाफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कीजिए। चलिए, तो अगर हम लोग ऐड करके देखिए रियलाइजेशन अकाउंट को, तो डेबिट साइड में आ रहा है 291,000, क्रेडिट साइड में भी 291 आना चाहिए। लेकिन सर नुकसान दिख रहा है हम लोग को। कितने का नुकसान दिख रहा है, टोटल का टोटल 41,000। इस बार हमारे पास स्पेस है तो लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना कितना लिखोगे भाई, ए है ना और बी है, तो ए को दे देते हैं और बी को दे देते हैं। 41,000 का बंटवारा करोगे 2:3 में, तो 24,600 और 16,400 ये आएगा। सर ये तो लॉस है, लॉस कहाँ जाता है, डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट बोलकर यहाँ पे 24 इतना और यहाँ पे इतना। क्या समझे, एकदम ओके। रियलाइजेशन का लॉस भी बांट दिया, सब कुछ हो गया। अब देखते हैं किसको पेमेंट देना है और किससे पेमेंट क्या लेना वना है कि क्या करना है। आइए, तो देखो बी के क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले हम लोग बी को टोटल करते हैं। बी का टोटल कितना आ रहा है थोड़ा बताना मेरे को, 53,400 सही जवाब। तो बी को बोलेंगे अरे भाई तुम बिजनेस में सारा डेबिट ही करके रखा हुआ है, तो चलो तुम पैसा लेके आओ। तो बी पहले पैसा लेकर आएगा बाई बैंक, बी पैसा ला रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बेटा ये कितना, 53,400। यहाँ टोटल में भी 53,400। तो सर जो पैसा लाएगा तो डेबिट में तो लिखेंगे एकदम, टू बीज क्या कैपिटल, टू बीज कैपिटल बोलकर यहाँ पे आप लिख दीजिए। टू बीज कैपिटल बोल के आप कितना लिखेंगे, 53,400, 53,400 ये हो गया। और किसी को तो पैसा देना नहीं है, कोई लोन वोन वाला आदमी है नहीं। अब हिसाब कर लेते हैं कि हमारे पास कैश में कितना पैसा है। तो इधर टोटल आ रहा है 258,400, 258,400। थोड़ा इसको ब्लू या ब्लैक पेन से लिखते हैं, आ रहा है 258,400, 58,400। ठीक है, तो ये जो पैसा बचेगा वो किसको जाएगा, सर ये जाएगा ए को, क्योंकि ए हमसे पैसा पाता है। ए का अगर क्रेडिट साइड में देखा जाए तो 2,40,000 रुपए मांगता है, जो कि ऑलरेडी उसके डेबिट साइड में कितना हो चुका है। तो यहाँ भी 240 होना चाहिए। कितना कम हो रहा है, टू बैंक जितना कम हो रहा है 197,400 आई थिंक, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। और वही अमाउंट यहाँ भी लिखेंगे बाई एज कैपिटल, 197,400, ये टोटल हो जाएगा 258,400। ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ आया। जितना पैसा यहाँ बचा यही पैसा इसको जाके यहाँ पेमेंट हो गया यहाँ पे। समझ में आया, तो किसी पार्टनर को पैसा लाना पड़ सकता है, किसी, ये कैश और बैंक के बाद में हिसाब में जितना शॉर्टेज होगा ना, जितना पार्टनर्स को कैपिटल का दरकार होगा उतना ही फंड हमारा बैंक अकाउंट में बचा हुआ रहेगा। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन था डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना। ज्यादातर आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बारे में है, 4-5 इंफॉर्मेशन दे देता है। और एक छोटा सा आपके स्पेसिमेन में क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, माने फर्म ने लोन दिया है, ध्यान से सुनिएगा, पार्टनर को, पार्टनर ले गया है लोन और डिसोल्यूशन होने वाला है, तो क्या करेंगे, उसके कैपिटल से माइनस कर देंगे, इन ए सेंस उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक ना। सर हम फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है तब तो उसको अलग ट्रीट करो, एकदम अलग से अकाउंट बना के ट्रीट करो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए डिसोल्यूशन का अंत यहीं पे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास कुछ और पढ़ते हैं।